एंड जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसी अरेंजमेंट के साथ होगा, सो दैट जो भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो यूजिंग दैट स्कीम, जो भी टोपोलॉजी है उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। अब मेरे को कोई बता सकता है कौन कौन सी टोपोलॉजी वी हैव सीन क्विकली? कौन कौन सी टोपोलॉजी हम लोगों ने देखी थी? टोपोलॉजी, यस, रिंग, मैश, बस, स्टार। okay, that's fine. So bus topology is there, ring topology is there, star topology is there, mesh topology is there, tree topology is there, and finally is hybrid topology, which can be made up of any two topology you want to use. Okay, and सबके advantage disadvantage हम लोगों ने देखे थे. So not going into that deep. Today we are start a new topic, that is network core, and basic definition ये कहती है कि आपका जो भी डेटा होगा वो कैसे पास ऑन होगा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. ओके, so the network code define the connection of different network segment together and the process to transmit the data packet across the network. The network core is implemented through use of switching techniques. So there are different switching techniques is there, and you can utilize any techniques for your communication कि कैसे आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो फॉर ट्रांसमिटिंग योर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सेंडर से रिसीवर में आप कोई भी ये तीनों में से टोपोलॉजी यूज कर सकते हो, नॉट टोपोलॉजी बट टेक्निक्स, स्विचिंग टेक्निक्स. एंड इंडिविजुअली जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे उसके इंडिविजुअली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है. तो आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूटिलाइज करते हो, दैट इज द मेन थिंग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्विचिंग नेटवर्क इज shown in here in figure. तो बेसिकली स्विचिंग नेटवर्क की बात करें तो देर आर थ्री टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स: सर्किट स्विचिंग, नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग, एंड थर्ड वन इज मैसेज स्विचिंग नेटवर्क. मैसेज स्विचिंग नेटवर्क या इसको मैसेज पासिंग भी बोलते हैं, काफी सारे लिटरेचर में आपको मिलेगा मैसेज पासिंग. ओके, सो एंड पैकेट से में दो टाइप के रहेंगे, डेटाग्राम है एंड वर्चुअल सर्किट है. तो ये जो वर्चुअल सर्किट है सेम है सर्किट स्विचिंग ही है. उसमें से शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन सर्किट स्विचिंग का दिया था कि जैसे कॉल, जो भी पहले के लैंडलाइन कॉल थे या अभी आप जो भी कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो ओके मोबाइल में कॉलिंग पर्पस के लिए फॉर द वॉइस ट्रैफिक, तो पहले जो भी आप जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उसके साथ एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होगा एंड जो भी आपका डेटा होगा वो उसी पाथ से पास होगा, एज वेल एज जो मतलब आप जिस फॉर्मेट में, मतलब हो सकता है कि आपका डेटा लंबा हो या उसकी लेंथ ज़्यादा हो, एंड सिंगल जो डेटा पास होने वाला है अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दें तो वॉइस कॉल में ऐसा है कि आप बेसिकली जो भी सीक्वेंस है वो फॉलो करना पड़ता है, राइट? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो हेलो पहले बोला, हाउ आर यू बोला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू पहले सुनना चाहिए सामने वाला पर्सन, उसके बाद हाउ, देन आर, देन हेलो, लाइकवाइज, राइट? जो भी वॉइस, बेसिकली वॉइस में जो भी डेटा जो सीक्वेंस में डेटा पास ऑन होने वाला है वही सीक्वेंस में रिसीव होना चाहिए. ओके, अदरवाइज जो भी मीनिंग होगा वॉइस का वो एज इट इज नहीं रहेगा. ओके, तो ऐसे केस में बेसिकली जो भी आप लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इधर वायरलेस और वायर मीडियम, जो भी मीडियम यूज करोगे आप फॉर द पासिंग ऑफ योर डेटा, वॉइस कॉल में बेसिकली ऐसे ही डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सर्किट स्विचिंग, राइट? कि हम लोगों ने सर्किट तो कोई भी सर्किट देखी होगी, राइट? अगर आपको सिंपली आपके घर पे कोई भी स्विच ऑन करना है तो पहले उसको ऑन करना पड़ेगा. ओके, देन ओनली यू कैन पास योर आई मीन स्टार्ट योर then only you can start your communication, sorry, light, right? तो उसको सर्किट जैसे एस्टेब्लिश होती है वैसे ही यहाँ पे भी
एस्टेब्लिश हो. So circuit switching is used in a public telephone network, and it is the basis for the private network built on leased line, right? उसमें मैंने लीज लाइन का भी आपको एग्जांपल दिया था कि काफी सारी कंपनी क्या करती है, खुद का डेडिकेटेड एक नेटवर्क बनाती है, एंड दूसरे दूसरे जितने भी लोकेशन है उस पे वो सर्विस प्रोवाइड करती है. हमारे यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे प्राइवेट ब्रॉडबैंड कंपनी हैं जो खुद का किसी मतलब किसी नेटवर्क से अपना लीज पे वो नेटवर्क जो भी है इंटरनेट देना चाहती है, या तो कम्युनिकेशन के लिए वॉइस सर्विस देना चाहती है. जैसे कि काफी सारे यू ब्रॉडबैंड है, आपने सुना होगा, जीटीपीएल है. वो क्या करते हैं बेसिकली, इधर उन्होंने परचेस किया होगा बीएसएनएल से या उससे, एंड देन खुद का एक नेटवर्क बना के डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है अपने खुद के सिटी में या खुद के रीजन में, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे लीज लाइन. सर्किट स्विचिंग वाज डेवलप्ड टू हैंडल वॉइस ट्रैफिक बट आल्सो डिजिटल डेटा. तो बेसिकली वॉइस ट्रैफिक के लिए सर्किट स्विचिंग यूज होती है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैंडलाइन फोन है उसका सिंबल दिया हुआ है, एंड कोई भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो ये पूरा पाथ पहले एस्टेब्लिश होना चाहिए. जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो उसको पूरा पाथ, मतलब जहाँ से भी आपका पावर सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स है, वहां से कंप्लीट वो डिवाइस तक डेडिकेटेड आपने वायर्स एलोकेट किए होंगे, तभी वो ऑन ऑफ होता है, राइट? कहीं पे आपने देखा है कि बिना वायर के कोई भी डिवाइस, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड होती है बेसिकली वायर से ही होती है, राइट? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे देखी है आप लोगों ने? राइट, नहीं होती है. तो वैसे ही वॉइस कॉल के लिए ही डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे काफी सारी टेक्नोलॉजी में सर्किट स्विचिंग में डेटा के लिए यानी कि इंटरनेट के लिए भी सर्विस प्रोवाइड होती है, लेकिन वो इनएफिशिएंट है. क्यों इनएफिशिएंट है? बिकॉज यहाँ पे जो भी आप डेटा एक्सचेंज करने वाले हो फॉर द डेटा, मीन्स इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो एक डेडिकेट पाथ आपको एलोकेट हो गया होगा, एंड जब भी आप उसका यूज नहीं कर रहे होगे फिर भी वो पाथ एस्टेब्लिश ही रहेगा. तो दूसरे कोई डिवाइस अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहता है तो वो नहीं यूज कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी जब तक आप वो कनेक्शन क्लोज नहीं करते तो दूसरा कोई भी यूज नहीं कर सकता. ओके, दैट्स व्हाई इट इज इनएफिशिएंट, एंड आपका जो भी सर्विस है वो वेस्ट जाएगा. मतलब आप पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. विथ सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेट with a circuit switching dedicate path is established between two station for the communication, right? जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. अब ये डिवाइस और यहाँ पे डी अगर कनेक्ट करना चाहता है तो जब तक ये डिसकनेक्ट नहीं हो जाता वो यूज नहीं कर सकता. ओके, तो यहाँ पे जो सर्किट है दिख रही है, अगर वो क्लोज होगी तभी ये डिवाइस एंड दिस डिवाइस कैन बी कनेक्टेड. So that's why it is called as dedicated path. Okay, dedicated path will be established first, and then only data मतलब कि डेटा पास हो सकता है. स्विचिंग एंड ट्रांसमिशन रिसोर्स विदिन द नेटवर्क आर रिजर्व फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द सर्किट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आप जिस भी नेटवर्क में होगा वहाँ पे लिमिटेड चैनल्स होगी, एंड वो चैनल से ही आपका डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है. इफ नंबर ऑफ यूजर अगर बढ़ जाएगा तो जो भी एक्स्ट्रा यूजर है उनको वेट करना पड़ेगा जब तक वो सर्विसेज दूसरा जो भी पर्सन है, दूसरा जो भी यूजर है, वो अपना चैनल जो भी यूज किया वो डेडिकेट मतलब यूज नहीं कर सकता, राइट? आप लोगों ने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप राइट बॉटम में देख सकते हो कि आई हैव यूज शेयर माई नेटवर्क, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 8 डिवाइस कैन कनेक्टेड, एंड आउट ऑफ 8 3 इज ऑलरेडी कनेक्टेड. तो बहुत सारी, मतलब यहाँ पे भी आप फिगर में भी देख सकते हो कि एट अ टाइम 3 चैनल इज यू कैन यूटिलाइज. बट जो भी बाहर के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो उस टाइम पे ये जो बॉर्डर वाला जो पॉइंट है, अगर वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है तभी आपका डेटा पास ऑन होगा.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्री डिवाइस कैन कनेक्ट एट अ टाइम, एंड अगर फोर्थ आता है तो इट हैज टू बी वेट. Okay, so switching and transmission resources within the network are reserved for the exclusive use of the circuit for the duration of the connection. And अगर एक बार पाथ क्रिएट हो जाता है, ओके, डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाता है, तो जब तक ये रिलीज नहीं होता पाथ, तब तक दूसरा कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता. The connection is USB transparent. inserted. Once it is established, it appears to attach device as if they were direct connected. Okay. And this communication via circuit switching involves three phases. तो पहले USB इसमें removed. phases में रहेगा कि उसको थ्री phases या थ्री वे हैंडशेक भी हम लोग बोलेंगे. तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट होगा. नॉर्मली हमारे कॉल में भी ऐसा ही होता है, हम लोग नंबर डायल करते हैं, देन पहले जो भी साउंड आता है या तो कम्युनिकेशन के लिए वहां पे सामने रिंग बजती है, तो पहले वो फाइंड आउट करेगा कि सामने वाले जो भी डिवाइस है जिसको साथ आप कॉलिंग करने वाले हो, कम्युनिकेशन करने वाले हो, वेदर इट इज स्विच ऑन और नॉट. दूसरी चीज चेक करेगा उसमें अगर स्विच ऑन है तो मतलब सामने वाले सिस्टम में नेटवर्क है कि नहीं है, एंड इफ इनफ नेटवर्क इज देन सामने वाले डिवाइस में रिंग बजेगी, एंड अगर वो सक्सेसफुली पिकअप करता है आपका कॉल, देन आपको आपके मतलब आपके फोन में अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपके बाद उसमें सामने वाले का नोटिफिकेशन मिलेगा, यस दैट इट हैज एक्सेप्टेड योर कॉल एंड यू कैन स्टार्ट योर कम्युनिकेशन नाउ. एंड देन सेकंड फेज में ये आएगा योर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर. ओके, तो जो ये ग्रीन लाइन में दिखा हुआ है दैट इज फर्स्ट स्टेप कि पहले वो कम्युनिकेशन होगा. अब यहाँ पे आप एक स्विच सिंबल देख रहे हो, वो क्या होता है कि ए यूजर है वो कोई और कंपनी का यूज कर रहा होगा सर्विसेज, एंड बी है पॉसिबल है कि वो किसी और कंपनी का सिस्टम यूज कर रहा होगा, राइट. कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जियो यूज कर रहा है, यहाँ पे एयरटेल यूज कर रहा है, तो पहले जियो वाला जो भी यूजर है वो अपने पेरेंट जो भी नेटवर्क सर्विसेज है उसमें वो चेकआउट करेगा कि पहले तो आपके पास इनफ बैलेंस है या नहीं, आपके पास प्रॉपर प्लान है कि नहीं, दैट सो दैट यू कैन कॉल. उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेडिकेटेड नोड होगा, ओके, यानी कि जियो के पास पूरा सर्विस रहती है, डायरेक्टरी सर्विस रहती है जिसको हम लोग एमएससी बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वो सीखोगे. वो क्या करेगा, अपने जो भी दूसरा सामने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि दिस इज एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर, तो वो एयरटेल के एमएससी के साथ कनेक्शन करेगा एंड चेक करेगा वेदर इट इज करेक्ट यूजर और नॉट, वो अभी स्विच ऑन है कि नहीं है, उसकी में इनफ नेटवर्क है कि नहीं है, उसके पास कॉल रिसीव करने के लिए मतलब पूरा कोई प्लान है कि नहीं है. उसके बाद ये दोनों कम्युनिकेशन करके कस्टमर के साथ मतलब एग्रीमेंट करके ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे रिंग बजने लगेगी. जैसे ही रिंग बजती है, कॉल सामने वाला पिकअप करता है, उसके बाद हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है, एंड जैसे ही कंप्लीट होता है दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं. तो दैट इज द थर्ड फेज कि वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है. जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है, ये जो डेडिकेटेड पाथ है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, एंड दूसरे यूजर के लिए वो सर्विस यूज करने के लिए वो इनेबल हो जाएगा. सो ये दिस इज थ्री फेज, और उसको हम लोग थ्री वे हैंडशेक भी बोल सकते हैं. फर्स्ट में कॉल एस्टेब्लिशमेंट होगा, अगर वो सक्सेसफुली कॉल एस्टेब्लिश होता है देन एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है. अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है कि सामने वाले में नेटवर्क नहीं है और वैलिड प्लान नहीं है, तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. ओके, ये आइदर ये स्विच ऑफ भी हो सकता है. तो हम लोग किसी को भी कॉल करते हैं तो कॉल वो सामने वाले के रिंग बजने और हमारे डायल करने के बाद कुछ मिनिमम ड्यूरेशन होता है. अगर वो ड्यूरेशन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो बहुत मिनिमम टाइम होता है, कुछ में मिली सेकंड भी लगते हैं, कुछ में सेकंड्स भी लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले चेक होती है, राइट. सो दैट इज सर्किट स्विचिंग. ओके, यहाँ पे क्या है, कनेक्शन पाथ मस्ट बी एस्टेब्लिश बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगिन. पहले कॉलिंग में बेसिकली ऐसा ही होता है, राइट. डायरेक्टली आप कॉल करोगे और सामने वाला बोलने लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता.
राइट। एटलीस्ट रिंग बजेगी एंड कम्युनिकेशन डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होगा तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, नोड्स मस्ट हैव स्विचिंग कैपेसिटी एंड चैनल कैपेसिटी टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे 3 डेडिकेटेड चैनल है। वो चैनल वगैरह क्या है वो इन डेप्थ आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे, लेकिन इसके पास 3 चैनल है। अभी मैंने आपको मेरे वाईफाई के कनेक्शन के बताया कि यहाँ पे वो 8 चैनल इसके पास है, यानी कि मैक्सिमम 8 कनेक्शन वो एस्टेब्लिश कर सकता है। एक भी एक्स्ट्रा यूजर आया अगर 8 के बाद, तो जब तक कोई एक रिलीज नहीं कर देता आपको नहीं मिलेगा। आपने अगर आप भी अपने फोन में या अपने घर पे इंटरनेट यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपके पास कैपेसिटी रहती है कि कितने मैक्सिमम यूजर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप भी अपना पोर्टेबल हॉटस्पॉट या कोई भी सर्विस यूज करते हो अपने फोन में से, तो वहां पे भी यूजर की लिमिटेशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी चैनल की लिमिटेशन होगी। ओके, एंड जो भी चैनल कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो अपना नेटवर्क का। ओके, सर्किट स्विचिंग इज इन एफिशिएंट। उसके डिसएडवांटेज क्या है? चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन। अब जैसे कि मेरे पास एक फोन है एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, एंड जैसे मैंने डायल किया, आपने कॉल रिसीव किया, फिर हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोन को एज इट इज रख दिया है, कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई दूसरा अगर यूजर वही चैनल को यूज करना चाहता है तो वो एक्चुअल में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो चैनल आपको डेडिकेट की हुई है दैट इज इन यूज। ओके, तो हो सकता है कि अगर दो डिवाइस है, उन लोगों ने कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन वो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं तो वो जो चैनल है, जो डेडिकेटेड पाथ है, वो वेस्ट जाएगा। ओके, तो इफ नो डेटा कैपेसिटी इज वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन मतलब डेटा जो ट्रांसफर होने वाला है दैट इज गोइंग थ्रू डेडिकेटेड पाथ ओनली। ओके, देन उसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि सेटअप टेक्स टाइम। राइट, इंटरनेट में जैसे ही आप www.google.com लिखते हो और गूगल का पेज ओपन हो जाता है, लेकिन कॉल में ऐसा नहीं होता, इट टेक सम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि दो जो एमएससी रहती है राइट यहाँ पे, उसका टास्क है, और वो जब तक वो टास्क अपना कंप्लीट नहीं कर देते देन यहाँ पे टाइम लगेगा। वंस इट इज कनेक्टेड, दोनों डिवाइस अगर कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर इज ट्रांसफर टू द यूजर, देन डेटा विल बी ट्रांसमिटेड एट अ फिक्स डेटा रेट विथ नो डिले एक्सेप्ट द प्रोपोगेशन डिले। कुछ टाइम पे होता है कि नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि प्रोपोगेशन डिले क्या है। प्रोपोगेशन डिले का मीनिंग ये है कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। राइट, देन डेवलप फॉर द वॉइस ट्रैफिक, दिस सर्किट स्विचिंग इज बेसिकली फॉर द फोन सर्विसेज। ओके, वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज होगा। इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर डेटा ट्रैफिक वाया मॉडेम। ओके, मॉडेम भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिसएडवांटेज इज कि अगर आपके पास कोई भी कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, दैट मीन्स डेडिकेटेड पाथ बन चुका है, लेकिन आपके पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई डेटा ही नहीं है, तो वो आपका जो भी है वो वेस्ट जाएगा, चैनल जो भी है वेस्ट जाएगा। ओके, एग्जांपल इंटरकनेक्शन ऑफ टेलीफोन विद इन अ बिल्डिंग और ऑफिस, वो सर्किट स्विचिंग ऑब्वियसली यूज करते हैं। इन अ सर्किट स्विचिंग अ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस इज क्रिएटेड बाय स्पेस डिवीजन स्विच, टाइम डिवीजन स्विच, और बोथ सर्किट स्विचिंग यूज एनी ऑफ बिलो टू टेक्नोलॉजी। ओके, उसमें आएगा स्पेस डिवीजन एंड दूसरा आएगा टाइम डिवीजन। ओके, स्पेस डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि हर एक, जैसे हम लोगों ने मैश टोपोलॉजी देखी थी, तो कोई भी एक ये जो आई मतलब रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये कोई एक रिसीवर है, एंड 1 2 3 जो है वो कोई सेंडर है, डेटा को सेंड करने वाला है। तो हर एक जो यहाँ पे क्रॉस पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इंडिकेट किया हुआ है, उसमें ऐसी एक सर्किट होगी कि अगर आई थिंक आप लोगों ने बीएसएनएल का विजिट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे जो अगर आपको मौका मिले अपने नियर बाई कोई बीएसएनएल ऑफिस का या कुछ, तो बेसिकली उसमें ऐसा सर्किट रहता है।
ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी एक स्विच जैसी रहती है तो वो उसमें ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच बोर्ड है वहां पे स्विच लगी होती है, राइट? अगर स्विच ऑन करते हैं तभी जो भी फैन उसके साथ कनेक्टेड है वो ऑन होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है कि हर एक डिवाइस का यानी कि हमारा जो फिगर है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये फॉर एग्जांपल सेंडर है 1 2 3, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है, डिजिट में, वो कोई सेंडर है, एंड आई रोमन में जो लिखा हुआ है वो रिसीवर है। तो जब भी सेंडर वन इसको रिसीवर वन को डेटा सेंड करना चाहता है तो ये जो पॉइंट है वहां पे स्विच क्लोज हो जाएगी और ये जो है बाकी सारी ओपन हो जाएगी, एंड दिस इज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। एक्चुअल में ये जो ऐसा नहीं है कि ये सर्किट क्लोज होना जरूरी है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे ये क्रॉस बार स्विच वर्क करता है। अच्छा, अगर फिगर मिल जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? तो यहाँ पे वन अगर ए को सेंड करना चाहता है तो ये जो पाथ है वो पूरा एस्टेब्लिश होगा, और ये जो टू एंड ए के बीच में जो ये वाला पोर्शन है दैट इज ओपन। ओके, इसका मीनिंग ये है कि डायरेक्टली वन पे जो भी डेटा सेंड करने के लिए है वो ए को मिलेगा, बाकी 2 and 3 उस टाइम पे ओपन रहेंगे। सो दैट इज क्रॉस बार स्विच का टेक्निक है, एंड दैट इज यूज्ड वाइडली। ओके, इफ यू आर यूजिंग स्पेस डिवीजन टेक्निक। ओके, स्पेस डिवीजन में क्या है कि आपके पास डेडिकेटेड पाथ होगा पहले से ही एस्टेब्लिश। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज रहता है, आप लोगों ने अपने घर के पास या अपनी सोसाइटी के पास या अपने गांव में एक बीएसएनएल का एक बॉक्स देखा होगा, उसमें ऐसा रहता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बेसिकली ये ऐसा ही होता है कि जितने भी प्रोवाइड किया हुआ है चैनल, तो वो हर एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। ओके, कोई भी पाथ से वो कनेक्शन कर सकता है। सो दैट इज स्पेस डिवीजन टेक्निक। ओके, एंड in a space division switch, the path from one device to another is partially separated from another path. Partially means dedicated path is there developed for the analog environment. Okay, analog signal के लिए ये एक्चुअल में यूज होता है। क्रॉस बार इज द मोस्ट कॉमन स्विचिंग space division switch. It connect an input to M output via N cross M point. आप लोग मल्टीप्लेक्सर और वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वहाँ पे बेसिकली एन इनपुट एंड एम आउटपुट की सर्किट कैसे डिजाइन की जाती है, आई थिंक डिजिटल सर्किट जो सर आप लोग शायद थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में सीखे होंगे, तो ये आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, दिस इज क्रॉस बार स्विच। आप इंटरनेट या यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च कर सकते हो व्हाट इज क्रॉस बार एंड हाउ इट इज वर्किंग। नेक्स्ट इज टाइम डिवीजन स्विचिंग। तो टाइम डिवीजन स्विचिंग में क्या होगा कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि 4 सेंडर इज देयर, 4 रिसीवर इज देयर, एंड कोई भी अपना डेटा किसी को भी सामने वाले डिवाइस में सेंड करना चाहता है, देन आप लोगों को जो राउंड रॉबिन सीखे हो टेक्निक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली क्या होता है कि 1 by 1 टाइम स्लॉट के हिसाब से प्रोसेस अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे भी हर एक जो भी सेंडर है एंड हु वांट्स टू सेंड इट्स डेटा, हाँ, टाइम स्लॉट एक डेडिकेट किया होगा, उसी टाइम स्लॉट में वो डेटा सेंड कर देना चाहिए। अगर वो उसका डेटा सेंड नहीं होता है तो फिर स्विच करके दूसरे को टाइम मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, फोर्थ को मिलेगा, लाइकवाइज रिपीट होता जाएगा जब तक पूरा का पूरा डेटा सेंड नहीं हो जाता। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ सर्किट स्विचिंग। इन अ टाइम डिवीजन स्विच द इनपुट आर डिवाइडेड इन टाइम using time division multiplexing. Okay, TDM का full form है time division multiplexing, which you will learn in the next semester. A control unit send the input to the correct output device. Use digital time division technique to set up and maintain virtual circuit. okay, यहाँ पे this is TDM this is time division multiplexing, और उसमें भी 2 या 3 टाइप है कि अगर
पहले अगर ए वांट टू सेंड इट्स डेटा तो ए को चांस मिलेगा दूसरे टाइम स्लॉट में, बी को टाइम मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को मिलेगा। एंड जो बी स्विचिंग है वहां पे ए फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्विचिंग, दैट मीन्स जो जिस क्रम में वो डेटा सेंड हो रहा है उसी क्रम में वो जाएगा। ओके, सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में वो डेटा सेंड होगा। एंड TSI बीच में लिखा हुआ है टाइम स्लॉट इंटरचेंज, तो हो सकता है जो भी स्लॉट आपका जा रहा है वो इंटरचेंज हो जाए। ओके, तो ये दो चीजें आप इंटरनेट पे सर्च कर दीजिएगा। अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप इसको सीखोगे। नेक्स्ट सर्किट स्विचिंग में आएगा, सर्किट स्विचिंग के बाद आएगा पैकेट स्विचिंग। ओके, बेसिकली सर्किट स्विचिंग का आइडिया यही है कि जो भी दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, that should have a dedicated path between them and एक सर्किट टाइप वो बनाएंगे, that's why it's called as circuit switching. Okay, so dedicated path is here and it is called as circuit switching and this is purely a connection oriented. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उससे पहले एक डेडिकेटेड पाथ कनेक्शन बनाएंगे, तब उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर होगा। so that's why it is also called as connection oriented services. okay, लास्ट लेक्चर में आई थिंक हम लोगों ने देखा था कि कनेक्शन ओरिएंटेड में कैसे आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, then next is packet switching. Packet switching was designed to provide more efficient facility than circuit switching for the burst data traffic. अब डेटा ट्रांसफर करना है तो आप पैकेट स्विचिंग में कर सकते हो, जबकि प्रीवियस केस में सर्किट स्विचिंग में हम लोगों ने वॉइस के लिए हम लोगों ने यूज किया था। ओके, सो इन केस ऑफ डेटा ट्रांसफर, आई मीन इंटरनेट के लिए अगर आपको यूज करना है तो बेसिकली पैकेट स्विचिंग यूज होता है। एंड करंटली जितने भी इंटरनेट के लिए आप यूज करते हो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पैकेट स्विचिंग टेक्निक ही यूज करते हैं। Okay, with the packet switching, a station transmit data in small blocks called packets. तो बेसिकली हमारा हो सकता है कि हम लोग कोई वीडियो, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं टू द रिसीवर। कोई भी रिसीवर हो सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है आपका वीडियो, लेकिन हो सकता है कि जो नेटवर्क की कैपेसिटी हो वो पूरा एक वीडियो एक साथ में नहीं भेज सकता। राइट, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि बफरिंग होता है, उसके बाद आपका डेटा आता है एंड वीडियो प्ले होता है। अगर आपकी नेट स्पीड कम है या तो बैंडविड्थ आपकी कम है तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा पोर्शन पहले आएगा, उसके बाद हो सकता है अगर नेट स्लो हो तो आपका मतलब वेट करेगा। राइट, यूट्यूब जब तक डेटा सेंड नहीं कर सकता आपका वीडियो पॉज हो जाएगा या तो वो सर्कल जैसा घूमने लगता है। राइट, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि पूरा का पूरा डेटा एक साथ में ट्रांसमिट नहीं कर सकते ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ द नेटवर्क, लेकिन आपका पूरा जो भी मैसेज होगा या कोई भी वीडियो होगा या कोई भी डेटा होगा उसको हम लोग ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पैकेट्स। ओके, एंड यू विल लर्न दिस पैकेट कैसे डिवाइड होता है, वो सारी चीजें आप लोग नेटवर्क लेयर में जो चैप्टर है उसमें आप लोग शायद सीख चालू हो गया होगा या तो आप नियर फ्यूचर में सीखोगे। ओके, एट ईच नोड पैकेट आर अराइव्ड, कि हो सकता है आपका जो पैकेट हो, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली एक एग्जांपल भी देखा था कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस में, यहाँ पे यस। तो पैकेट हो सकता है कि यहाँ पे ए से होके डी पे डेटा ट्रांसफर करना है। राइट, तो बेसिकली पैकेट स्विचिंग हो सकता है कनेक्शन ओरिएंटेड हो या कनेक्शन लेस हो, दोनों टाइप पॉसिबल है। अगर वो कनेक्शन लेस है तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज, अगर कनेक्शन लेस है तो उसको हम लोग डेटाग्राम बोलेंगे, एंड अगर वो कनेक्शन ओरिएंटेड है तो उसको हम लोग वर्चुअल सर्किट बोलेंगे। ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज डेटाग्राम एंड व्हाट इज वर्चुअल सर्किट। डेटाग्राम मीन्स आपका सिंपली पैकेट जो होगा कोई भी पाथ से जा सकता है एंड कोई भी सीक्वेंस में जा सकता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि 1 2 3 डायरेक्टली ए से डी तक जा रहे हैं, एंड फोर्थ नंबर का जो भी पैकेट है वो वाया सी होके आएगा, पहले ए से सी पे जाएगा या डी, फिर सी से डायरेक्टली डी पे आ जाएगा, या तो पहले ए पे जाएगा फिर सी पे जाएगा, बी पे जाएगा, डी पे जाएगा। सो दैट इज कनेक्शन लेस नेटवर्क
या तो हम लोग उसको दिस इज जस्ट काइंड ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या है कि एट ईच नोड पैकेट आर रिसीव स्टोर्ड ब्रीफली, या तो हम लोग इसको बफर करेंगे एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट नोड। ओके, जब भी नेक्स्ट नोड उसको रिसीव करने के लिए रेडी होगा, जस्ट हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, और उस टेक्निक को आप बोलेंगे स्टॉप एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। तो ये चीज स्टॉप एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म इन डेप्थ आप नेटवर्क लेयर में सीखोगे। बेसिकली स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होगा कि जो भी नियरेस्ट नेबर होगा, पहले हम लोग उसको पैकेट सेंड करेंगे, अगर वो रेडी है या तो उसके पास दूसरे और किसी नोड से कोई भी डेटा नहीं है, तो वो सिंपली फॉरवर्ड करेगा अपने नेक्स्ट होप से, नेक्स्ट होप से, नेक्स्ट होप से, ऐसे करके आपका डेटा फाइनली रिसीवर को मिलेगा, जो भी रिसीव कर रहा है उसको मिलेगा। ओके, सो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म ये कहता है पहले तो आपका जो भी पूरा डेटा है वो उसको हम लोग स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल ब्लॉक में वो डिवाइड होके उसको हम लोग बोलेंगे पैकेट, एंड वन बाय वन USB पैकेट सेंड removed. होता जाएगा रिसीवर रिसीवर जो भी रिसीव करने वाला है उसके पास। एंड जैसे ही सारे पैकेट रिसीव हो जाते हैं, वो पूरा एक क्लब कर देगा, राइट। ईच पैकेट कंटेन सम पोर्शन ऑफ द यूजर डेटा, तो उसमें हम हमारे पास यूजर डेटा होगा प्लस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नेटवर्क। तो हर एक पैकेट में एक्चुअल में यूजर का डेटा तो होगा ही, और दूसरी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी होगी कि फॉर एग्जांपल उसमें सेंडर कौन है, किसको रिसीव होना है, सीक्वेंस नंबर कौन सा है, उसमें कोई फ्लैग बीट या वो है कि नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में इथरनेट, टोकन रिंग और वो सारी चीजें सीखेंगे, तो उसमें पैकेट फॉर्मेट आएगा। तो वहां पे आप लोग सीखोगे कि कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट इथरनेट है, टोकन रिंग है, डिफरेंट दूसरे भी प्रोटोकॉल है। तो वहां पे फिक्स पैकेट फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा। मैसेज तो होगा ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी कि सेंडिंग टाइम कौन सा है, राइट। फिर टोटल डेटा का लेंथ कितना है, टोटल कितने पैकेट्स आने वाले हैं इसके बाद, वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कंट्रोल इंफॉर्मेशन में। ओके, सो हर एक पैकेट के साथ ओरिजिनल डेटा तो होगा ही, और प्लस कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, I want to send I want to send like so this is my message। एंड अगर आप सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड पाथ विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ओके, एंड पूरा मैसेज एक साथ पास होगा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ओके, नाउ इफ यू आर यूजिंग पैकेट स्विचिंग टेक्निक, तो हो सकता है कि आपका ये जो है पूरा मैसेज वो डिवाइड हो जाएगा 5 पैकेट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड अगर जैसे ही नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि ये पूरा जो मैसेज है उसको डिवाइड करना इन द 5 पोर्शन, एंड हो सकता है इसको सीक्वेंस नंबर दिया जाए कि ये दिस इज फर्स्ट पैकेट, दिस इज सेकंड पैकेट, तो दिस इज थर्ड पैकेट, दिस इज फोर्थ पैकेट, एंड दिस इज फिफ्थ पैकेट। ओके, एंड देन जो भी मैसेज पास होगा तो ये पूरा एक पैकेट हो गया, दिस इज सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट एंड फिफ्थ पैकेट। अब पैकेट इंडिविजुअल पैकेट में भी एक्स्ट्रा कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कोई एरर कंट्रोल के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो तो साथ में की जाएगी। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एरर के रिगार्डिंग, फ्लो के रिगार्डिंग कि कितनी स्पीड में डेटा आप सेंड कर सकते हो, दूसरे कितने पैकेट आ सकते हैं, सीक्वेंस नंबर है, ये सारी चीजें पास होगी एक पैकेट। ओके, and that is the control information. So each packet is contain some portion of user data plus control information for the proper functioning of the network. A key element of the packet switching network is whether the internal operation is datagram or virtual circuit.
अब डेटाग्राम मीन्स व्हाट, जो मैंने आपको पहले बताया था, कनेक्शन लेस सर्विस, कि जहाँ पे आपका पैकेट जो भी होगा वो कोई भी पहले पाथ फिक्स नहीं है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम। एंड वर्चुअल सर्किट में उसका पाथ फिक्स हो जाएगा कि इसी पाथ से वो जाएगा। हालांकि पैकेट जो जाएंगे वो इंडिविजुअली जाएंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है इंडिविजुअली पैकेट तो जाएंगे, लेकिन जो पाथ होगा वो फिक्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्किट। विद द इंटरनल virtual circuit, a route is defined between two endpoints and all packets for that virtual circuit follow the same route. ओके, सो अगर आप लोग वर्चुअल सर्किट टेक्निक यूज कर रहे हो इन अ पैकेट स्विचिंग, देन पहले रूट डिफाइन होगा बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, एंड जो भी पैकेट है वो एक रूट से ही जाएगा। अब डिफरेंस क्या है सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में? सर्किट स्विचिंग में ये था कि आपका पूरा मैसेज एक साथ ही जाएगा, उसको डिवाइड नहीं करना है। जबकि वर्चुअल सर्किट मतलब दोनों में पहले पाथ तो एस्टेब्लिश करना ही है। ओके, सो दैट इज कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन सर्किट स्विचिंग में पूरा मैसेज एक साथ जाएगा। जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, आपका मैसेज ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ओके, इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स में, एंड देन पास ऑन होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्किट। एंड नेक्स्ट इज डेटाग्राम। जैसे मैंने आपको बताया, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रीट होगा, एंड पैकेट इंटरनेट फॉर द सेम डेस्टिनेशन में फॉलो डिफरेंट रूट्स। जैसे मैंने प्रीवियस फिगर में आपको कनेक्शन लिस्ट में बताया, ए बी सी डी चार डिवाइस से होके ए से डी पे जा रहा है, तो कोई भी पैकेट कोई भी सीक्वेंस में किसी भी पाथ से वो जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम। ओके, पैकेट स्विचिंग की बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, X.25, फ्रेम रिले, asynchronous transfer mode, that is also called as ATM, then IP। ओके, IP हम लोग अभी यूज करते हैं। ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में क्या होता है कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कोई भी मतलब उसमें जरूरत नहीं है पहले कम्युनिकेशन करने के लिए, किस आप जितना भी डेटा सेंड करना चाहो सेंड कर सकते हो। जबकि सिंक्रोनाइज में क्या होगा कि सिंक्रोनाइजेशन में काम चलेगा, सेंडर एंड रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज करेंगे कि रिसीवर बोलेगा कि मैं इतना डेटा अभी रिसीव कर सकता हूँ, आप इतनी स्पीड से भेज सकते हो। वो सारे चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। ओके, जबकि ए सिंक्रोनाइज में क्या होगा कि सेंडर का काम है सिर्फ सेंड करना, तो वो सिंपली सेंड कर देगा। जैसे कि ईमेल सर्विस है, तो वो ए सिंक्रोनाइज में आएगा। सब आपके पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, देन यू जस्ट सेंड दैट डेटा टू द रिसीवर, एंड रिसीवर जब भी रिसीव करेगा उसके पास वो डेटा आ जाएगा। ओके, सो that is the case of ATM. Okay, this is not similar to what we are using for the banking. This is not that ATM. Okay, this is asynchronous transfer mode, and this also you will learn in a transport layer. The station breaks a long message into packet. Already I have told you that whole message is divided into packet. Okay, packets sent one at a time to the network, and एक पैकेट वन बाय वन पैकेट सीक्वेंस में सेंड होगा। लेकिन अगर आप डेटाग्राम यूज कर रहे हो तो कोई भी पाथ वो यूज करेगा, एंड इफ यू आर यूजिंग वर्चुअल सर्किट देन फिक्स डेडिकेटेड पाथ होगा। दैट इज द डिफरेंस। So already I have discussed with datagram. So each packet read independently. Packet can take any practical route. Packet may arrive out of order. राइट, कि पहले हो सकता है कि 3 नंबर का पैकेट रिसीव हो, उसके बाद 1 नंबर का हो, उसके बाद 5 नंबर का हो, उसके बाद 2 नंबर का हो। लाइक वाइज कोई भी सीक्वेंस में पैकेट आ सकता है, लेकिन रिसीवर का काम है कि उस पैकेट को अरेंज करना। एंड ऑलरेडी यू हैव सीक्वेंस नंबर या वो होगा, तो आप उसको इजीली अरेंज कर सकते हो। राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो SMS सर्विस यूज होती थी आज से 5 या 7 साल पहले, तो वहां पे आपका पूरा एक मैसेज डिवाइड हो जाता था। अगर आपका मैसेज एक से ज्यादा है तो हो सकता है पहले दूसरा मैसेज आपके मोबाइल में रिसीव हुआ देन फर्स्ट आएगा, एंड जो भी रिसीव नहीं हुआ हो वहां पे स्टार होके ऐसा आ जाता था कि सम टेक्स्ट मिसिंग। अभी भी काफी बार आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपके व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है कि सम मैसेज आर मिसिंग जैसा आता है। राइट,
तो दैट इज द प्रॉब्लम कि पैकेट में अराइव एट आउट ऑफ ऑर्डर और सम पैकेट मिसिंग भी हो सकता है अगर जो भी रूट डिसाइड किया है एंड अगर रूट फिक्स नहीं है तो हो सकता है कोई पैकेट मिसिंग भी हो जाए, कोई पर्टिकुलर नोड फेल भी हो जाए कि डेटा फॉरवर्डिंग करना, तो रिसीवर उसको बोलेगा कि ये पैकेट अभी मिसिंग है तो ये पैकेट को रीसेंड करो, तो सेंडर फिर से रिसीवर को वो पैकेट सेंड करेगा। ये सारी टिक आप सीखोगे अप टू रिसीवर टू रीऑर्डर पैकेट एंड रिकवर फ्रॉम द मिसिंग पैकेट। तो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी क्रम में आता है तो रिसीवर का काम है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में डालना एंड जो भी पैकेट मिसिंग हुआ है उसको बताना सेंडर को कि ये पर्टिकुलर पैकेट, फॉर एग्जांपल 3 नंबर का पैकेट हमारा मिसिंग हो जाता है सेंड करने के, तो रिसीवर का काम है कि सेंडर को बताए कि 3rd नंबर का जो पैकेट है उसको रीसेंड करो। Okay, and virtual circuit is pre-planned route established before any packet is sent. Once the route is established, all packet between the two communicating party follow the same route through the network. Call request and call accept packet are established connection, जिसको हम लोग handshake बोलेंगे। Okay, each packet contain a virtual circuit identifier, या तो हम लोग उसको sequence number भी बोलेंगे। ओके, सीक्वेंस नंबर से भी वो आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉपरली हर एक पैकेट आया है कि नहीं आया है। नो राउटिंग डिसीजन रिक्वायर फॉर ईच पैकेट, क्लियर रिक्वेस्ट टू ड्रॉप सर्किट। जैसे ही आपका सभी कम्युनिकेशन खत्म होता है क्लियर मैसेज सेंड कर दो ताकि जो भी डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हुआ है या तो जो वर्चुअल सर्किट बनी है वो क्लोज हो जाएगी एंड नॉट अ डेडिकेटेड पाथ। एंड थर्ड टेक्निक इज मैसेज स्विचिंग। तो बेसिकली मैसेज स्विचिंग जो है वो सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि इन अ मैसेज स्विचिंग द होल मैसेज इज ट्रीटेड एज अ डेटा यूनिट एंड इट इज ट्रांसफर्ड इन एंटायरली। ओके, यहाँ पे हम लोग पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं, जो भी पूरा मैसेज है उसको पैकेट स्विचिंग में पैकेट में डिवाइड करते हैं, जबकि मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं होगा। ओके, मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं होगा, पूरा मैसेज ही आपको सेंड होगा जैसे सर्किट स्विचिंग में होता है। अब सर्किट स्विचिंग में डिफरेंस क्या है कि अ स्विच वर्किंग ऑन मैसेज स्विचिंग फर्स्ट रिसीव द होल मैसेज एंड बफर इट अंटिल देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट इट टू द नेक्स्ट हॉप। कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई भी पाथ एस्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे सर्किट स्विचिंग में हम लोग पहले पाथ एस्टेब्लिश करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पाथ एस्टेब्लिश नहीं होगा। जो भी नियरेस्ट होप होगा या जो भी नेबर होगा, नेबर जहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड वाली सर्किट को याद करो, 4 डिवाइस थे हमारे, ए से डी से ट्रांसफर करना है तो ए बी सी डी 4 होप से होके 4 राउटर से होके हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो ऐसा है कि जो भी नेक्स्ट होप होगा वहां पे पूरा का पूरा मैसेज चला जाएगा। पैकेट स्विचिंग के जैसा पैकेट में डिवाइड नहीं होगा एंड जो भी नेक्स्ट होप है वहां पे बफर होगा। अगर उसके नियरेस्ट जो भी डिवाइस है अगर वो उसको रिसीव करने के लिए रेडी होगा तभी वो ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज वो अपने पास बफर करके रखेगा। If the next hop is not having enough resources to accommodate large size, the message is stored and wait and switch will be wait। यहाँ पे मैसेज स्विचिंग के लिए कोई सर्किट मतलब फिगर नहीं है, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आइडिया क्या है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, जो भी आपका पूरा वॉइस मैसेज है तो वो पूरा एक डेडिकेटेड पाथ से पास ऑन होगा। ओके, लेकिन सर्किट स्विचिंग में आपको पहले पूरा पाथ डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, आपका मैसेज तो डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन आपका जो भी, फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर ये मैसेज मेरे को सर्किट स्विचिंग में भेजना है तो पहले मेरा क्या होगा, एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर वो मैं पैकेट स्विचिंग से भेज रहा हूँ टेक्निक से तो ये पूरा मैसेज मेरे को पैकेट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैसेज स्विचिंग में क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैसेज ही एक साथ जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको कोई भी डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ए से डी से डायरेक्टली सेंड करना है
तो वो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, तो क्या होगा, ए से सी पे पहले जाएगा एंड पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पे बफर होगा। फिर वो चेक करेगा कि डायरेक्टली डी पे सेंड कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं सेंड कर सकते हो तो नियरेस्ट नेक्स्ट होप पे वो भेजेगा मैसेज को। यहाँ पे कोई भी पाथ फिक्स नहीं है, वो सिर्फ चेक करेगा कि नेक्स्ट नेबर कौन है। अगर वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन है या तो रिसीवर है तो वो डायरेक्टली सेंड कर देगा। अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट पे भेजेगा। अब फिर भी अगर नेक्स्ट भी अभी अवेलेबल नहीं है, उसके पास भी कोई दूसरे स्टेशन का डेटा सेंड करने के लिए है, तो सिंपली मैसेज हमारा सी पे वेट करेगा। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं मैसेज स्विचिंग में। तो इफ नेक्स्ट हॉप इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्स टू अकोमोडेट लार्ज साइज मैसेज, हो सकता है हमारा मैसेज बहुत बड़ा हो एंड जो भी राउटर उसको रिसीव करने वाला है, जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने बताया बी, बी उसको फॉरवर्ड करेगा डी को, लेकिन बी के पास इनफ मैसेज को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस इनफ अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो भी मैसेज ही सॉरी सी पे ही वेट करेगा, बी पे वो भेजेगा नहीं। ओके, so that is called as store and wait. So that is the difference between message switching, packet switching and circuit switching. Okay, exam point of view just ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों का डिफरेंस क्या है। सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो उसके सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, पाथ एस्टेब्लिश होगा एंड देन कम्युनिकेशन एक्चुअली स्टार्ट होगा, जो 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज इज कनेक्शन एस्टेब्लिश, सेकंड वन इज डेटा ट्रांसफर एंड थर्ड फेज इज डेटा मतलब कनेक्शन रिलीज, या तो हम लोग जो भी कनेक्शन है उसको क्लोज करते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या है, पाथ कोई भी एस्टेब्लिश नहीं होगा, हमारा मैसेज जो भी है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू अ पोर्शन जिसको हम लोग पैकेट बोलेंगे। हर एक पैकेट के साथ सीक्वेंस एसोसिएटेड होगा एंड जो भी पैकेट होगा उसमें हमारा ओरिजिनल मैसेज प्लस कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब पैकेट स्विचिंग में 2 टेक्निक है, इधर डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट। अब वर्चुअल सर्किट आप यूज कर रहे हो तो फिक्स डेडिकेटेड पाथ नहीं होगा, लेकिन एक पाथ एस्टेब्लिश करेगा आफ्टर पैकेट में डिवाइड होने के बाद एंड वो पाथ से वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप डेडिकेट पाथ नहीं देना चाहते हो तो डेटाग्राम यूज कर सकते हो। तो कोई भी डेटा मतलब कोई भी पैकेट कोई भी पाथ से वो जा सकता है अप टू रिसीवर एंड रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी सीक्वेंस में डेटा आया है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना एंड अगर कोई भी पैकेट अगर इन बिटवीन मिसिंग हो जाता है तो सेंडर को बताना कि ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 3rd नंबर का पैकेट मिसिंग हो चुका है, आप उसको रीसेंड करिए। तो सेंडर उसको सिर्फ 3rd नंबर का पैकेट सेंड करेगा, पूरा का पूरा मैसेज सेंड नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज टाइप सॉरी इट इज पैकेट स्विचिंग एंड थर्ड टेक्निक इज मैसेज स्विचिंग, कि जहाँ पे आपका कोई मैसेज होगा पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी डेडिकेट पाथ नहीं है, लेकिन जो भी पाथ फॉलो करेगा वो पहले चेक करेगा कि नेक्स्ट होप जो भी उसको रिसीव करने वाला है वो रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर रेडी होगा तभी वो फॉरवर्ड करेगा एंड अनटिल जब तक रिसीवर को नहीं मिल जाता वो डेटा फॉरवर्ड करता रहेगा। ओके, लेकिन फिक्स पाथ नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।